आज जो आपके दिल में बातें हैं, आप चाहते हैं कि हुकूमत तक पहुँचें, आप चाहते हैं कि आप किसानों की आवाज़ बन के यहाँ पे आज बैठे हैं। मसाइल तो बहुत सारे हैं मगर उनका हल नहीं है, तो फिर मैं खाऊंगा क्या, अपने बच्चों को क्या दूंगा, जो मेरे अखराजात हैं वो कैसे मैं पूरे करूँगा। छोटे किसान को तरजीह नहीं दी जाती, जो अच्छा वेल सेटल आता है उसे चीज़ मिल जाती है और छोटे फार्मर को नहीं मिलती। अभी कितनी गंदम आपके पास पिछले साल की रखी हुई है? मेरे पास इस टाइम कोई 200 बैग पड़ा हुआ है, पड़ी हुई अल्लाह तवक्कल पड़ी हुई है, क्या करें, नुकसान तो नहीं कर सकता ना। लोगों ने सड़क पे रख के गंदम बेची है, ये चीज़ है, ये मैं लेके घूम रहा हूँ, ये ठीक है जी, कोई खरीदार नहीं है इसका। किसानों के एंड से वहाँ क्या मसले हैं, उनकी तरफ से क्या गलतियाँ ऐसी हो रही हैं? जब आप जाएंगे नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा, वो तो जाहिल है, उसे सिर्फ ये पता है हल निकालना है, बीज डालना है, खाद डालनी है, बस फार्म। चलिए मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप बता दें कि जो आपका वो वीडियो की बात कर रहे हैं तो उससे कितने लोगों ने फ़ायदा उठाया होगा। आपके पास जिस हद तक महदूद भी वसाइल हैं, उसी में इंशाल्लाह हम आपको एक बिज़नेस का प्लान भी बना के दे सकते हैं। चंद सालों में ये जो ज़राअत का शुबा हमारा बैठ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, एग्रीकास्ट की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद करते हैं। और आज के प्रोग्राम में हमने पहली दफ़ा किसी किसान को दावत दी है, सिर्फ इसलिए ताकि जो हम यहाँ बैठ के बातें करते थे, आज हम किसान की ज़ुबानी ही सुने कि भाई उसको क्या मसले पेश आ रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहा है, किस तरह के उसको और मसले मसाइल हैं। तो इसी सब को डिस्कस करने के लिए आज हमने एक किसान को दावत की है और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेहताब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आप अपने मसरूफ़ियत को छोड़ के आप आए हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए, और आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया इस हवाले से। और आज हम आपसे दिल की बातें करेंगे, खुल के बातें करेंगे, और आज जो आपके दिल में बातें हैं, आप चाहते हैं कि हुकूमत तक पहुँचें, आप चाहते हैं कि आप किसानों की आवाज़ बन के यहाँ पे आज बैठे हैं। आपके पास आज एक मौका है कि आप बात कर सकते हैं, जो वाकई ही जो आपको मसले मसाइल हैं, आपको लगता है जो चीज़ में बेहतरी आनी चाहिए, तो उस सिलसिले में बात कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा आप अपना इंट्रो भी दे दें और बता दें कि ताकि ऑडियंस को पता चल जाए आप क्या हैं, क्या करते हैं और किस तरह से। मेहताब जंजू नाम है मेरा, ज़िला अटक से ताल्लुक़ है, तहसील फतेह जंग। मेरी तकरीबन 5 से 6 एकड़ ज़मीन है। मैं पिछले अरसे 30 साल से इस शोबे से वाबस्ता हूँ। मसाइल तो बहुत सारे हैं मगर उनका हल नहीं है, तो आपकी दावत में आए हैं। शुक्रिया आपका कि आप हमारी आवाज़ बने, मुझ जैसे कई हज़ार किसानों की आप आवाज़ बने, और मैं चाहता हूँ कि इस आवाज़ को आगे तक पहुँचाया जाए और हम जैसे लोगों को इसका कोई अच्छा हल निकाला जाए। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारी कोशिश भी यही होती है, हमेशा से कोशिश होती है कि हम किसानों की आवाज़ बने और वो चीज़ें बताएं जिनसे वाकई उनका फ़ायदा हो रहा हो। तो सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि ज़राई टैक्स का एक नया बिल पंजाब असम्बली में पेश हुआ है, पास हुआ है बल्कि, और उसमें लगभग तकरीबन 45% तक जो आपकी ज़राई इनकम होगी, ज़राई आमदनी होगी, उस पर टैक्स लगने जा रहा है। इस बारे में आपको मालूमात हैं, और अगर हैं तो क्या आपका ख्याल है इस बारे में? अरे भाई, सुना तो है मैंने, मगर अभी तक इसकी बज़ैर चीज़ समझ नहीं आई। आएगी बताएं तो किस तरह हम देंगे। ऑलरेडी जो फर्टिलाइज़र है वो महंगा है, सीड महंगा है, ठीक है जी, जो हमारे और अखराजात हैं, ठीक है जी। अभी ये नहीं पता कि रेशो उनकी क्या तय हो रही है, कितने % वो ले रहे हैं हमसे। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा 10 लाख कमा रहा है सालाना, ठीक है जी, और 10 में से वो कितने देगा, जो उसके खर्चे हैं वो कौन पूरे करेगा। तकरीबन 45% तक का अभी तक जो बात सामने आ रही है, 45% तक आपकी ज़रिए आमदनी पर टैक्सेस लगने जा रहे हैं। मतलब 10 लाख की अगर आमदनी है तो तकरीबन 4.5 लाख तो आपका टैक्सेस में चला जाएगा। तो फिर मैं खाऊंगा क्या, अपने बच्चों को क्या दूंगा, जो मेरे अखराजात हैं वो कैसे मैं पूरे करूंगा। 10 लाख मैंने कमाया है, आपकी बात को मैं बढ़ाता हूँ कि 10 लाख मैंने कमाया है, ठीक है जी, 4.5 लाख मैंने गवर्नमेंट को दे दिया। जो मेरे सीड की हैं, जो मेरी फर्टिलाइज़र की हैं, जो मेरी वहाँ पे हार्वेस्टिंग की हैं, वो कैसे पूरे होंगे। वो मैंने इसी से पूरे करने हैं ना। मुझे तो टोटल आमदनी 10 लाख आई है ना जी। एक फसल की मद में 10 लाख आमदनी आई है या 12 लाख आई है, तो उसमें जो मेरे अखराजात हैं, ठीक है जी, वो भी उसी में से मैंने निकालने हैं। अगर बकौल आपके 4.5 गवर्नमेंट ले लेती है हमसे,
तो इससे बेहतर भी ज़मीन बंजर पड़ी रहे। बिल्कुल। हम लोग तो पहले ही मरे हुए थे, हम और मर जाएंगे। तो आपके ख़्याल में अब ये बिल तो पेश हो चुका है, ठीक है, अभी ये गवर्नर साहब के पास भी गया है मंजूरी के लिए, बाकी सब चीज़ों के लिए। अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है और ये टैक्सेस लग जाते हैं, तो आपके ख़्याल में पाकिस्तान की ज़राअत को क्या फ़ायदा होने जा रहा है? ये बहुत बड़ा लॉस है। वही बात है कि अभी लास्ट ईयर देख लें आप कि जो किसान के साथ हुआ है, गवर्नमेंट ने किया है। मैं किसी को नॉमिनेट नहीं करता, अगर गवर्नमेंट ने काम कहा कि जी 4,000 रुपये पर मंथ आपका आ रहा है, रेट आ रहा है, गवर्नमेंट ने वो भी नहीं उठाई। लोगों ने सड़क पे रख के गंदम बेची। ये चीज़ है, ये मैं लेके घूम रहा हूँ, ये ठीक है जी, कोई ख़रीदार नहीं है इसका। अच्छा, ठीक है जी, चले मेरे पास वसाइल हैं, मैंने इसे रखा हुआ है। जिन लोगों के वसाइल नहीं हैं, जो टोटल लोग क्रेडिट पे जा रहे हैं, वो अपना क्रेडिट कैसे उतारेंगे? बिल्कुल। किस तरह देंगे? वो तो मर गए ना, उनका हल क्या किया है? नहीं, ये बहुत बड़ा एक मसला है और वाकई एक सोचने की बात भी है, सबके लिए बात है कि और दूसरा ये कि अभी अगले महीने पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की तरफ से एहतजाज का भी ऐलान हो चुका है, कुछ यहाँ पे इस्लामाबाद आने का। सर वो भी हुआ है, मगर ये वो भी एक मखसूस टोला है, तबका है ना, ओवरऑल किसी को मिलाया नहीं जा रहा ना। अच्छा। ओवरऑल किसी को मिलाया नहीं जा रहा। नाम तो पाकिस्तान इत्तेहाद का आता है, किसान इत्तेहाद का आता है, मगर उसमें आम वो सिर्फ एक पंजाब का एक मखसूस तबका कर रहा है। अच्छा। छोटे फार्मर तक कोई भी नहीं आ रहा, ना अवेयरनेस दी जा रही है कि हम ये काम कर रहे हैं, या मसला चला जाए। सही। किस तरह चलेंगे? मुझे ये बताएं कि ओवरऑल आपको जो भी मसले मसाइल, जो भी चैलेंजेस दरपेश हैं पिछले कुछ अरसे में आपने देखे हैं, या अभी हाल ही आप उसको फेस कर रहे हैं, आप वो सब बताएं, ठीक है? ये आपकी आवाज़ जो है वो इंशाल्लाह ये सब तक पहुंचेगी भी। जो भी आपके दिल में बात है, जो आप कहना चाहते हैं, आप खुल के कहें प्लीज़। सबसे पहली बात मेरी ये कि मुझे हम छोटा फार्मर है ना, किसान है, ठीक है जी, उसके साथ थोड़ी सी नरमी की जाए। नरमी मीन ये नहीं कि उसे कोई सीड में, फर्टिलाइज़र में रियायत बरती जाए, वो कम से कम एक नंबर चीज़ मिले, ठीक है? वो भी नहीं मिलती, ना सीड मिलते एक नंबर। मार्केट में जो गलत सीड पैक होके आ रहा है, नाम मुख्तलिफ नामों से आ रहा है, और लोग अंधा एतमाद करके ले जाते हैं, फिर उसकी जो पैदावार है वो कम होती है, ठीक है जी। जो फर्टिलाइज़र है वो इतना महंगा है कि वो ले नहीं पाते। वो फिर हर बंदा अपने से ना कहता है कि मुझे जहाँ से बचत हो जाए, सस्ता काम ढूंढता है, वो सस्ते काम में वो मार खाते हैं, अच्छी चीज़ उन्हें वो ले नहीं सकते, वो कैसे चलेंगे? फिर एक किसान है, वो टोटली चल रहा है, क्रेडिट भी चल रहा है, उसे बीज भी क्रेडिट पे लिया है, फर्टिलाइज़र भी क्रेडिट पे लिया है, डीजल भी क्रेडिट पे लिया है, हर चीज़ में, हत्ता कि जो उसकी हार्वेस्टिंग सब क्रेडिट पे है। वो कैसे पूरी करेगा? उसका दारोमदारी फसल पे है। सही। हाँ, कोई पंजाब है, हम तो खिताब पटवार में है ना, जो पंजाब के लोग हैं वो कपास हैं, धान है, ठीक है जी, गन्ना है, और ये वीट है, गंदम है। हर किसान का पैसा नहीं पड़ेगा ना कि अपने जेब से निकाल के लगाएगा। कोई बैंक से ले रहा है, कोई गला मंडी से क्रेडिट उठा रहा है, जरिए पर वहाँ से कमाना है, उसे देना है ना। जब उसकी फसल नहीं अच्छी होगी तो कैसे देगा? तो फसल अच्छी ना होने के पीछे क्या वजह है? जो हमारे महकमे हैं, हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है जी, गवर्नमेंट ऐलान तो कर देती है, ठीक है जी, चंद मखसूस बंदे बड़े वो उस चीज़ को पिक कर लेते हैं, छोटे वहीं पे देखते रहते हैं। छोटे किसान को तरजीह नहीं दी जाती। जो अच्छा वेल सेटल आता है उसे चीज़ मिल जाती है, और छोटे फार्मर को नहीं मिलती। पर लेकिन हम तो देख रहे हैं कि किसान कार्ड का एक इनिशिएटिव वो भी शुरू हुआ है। इसके अलावा कई सब्सिडीज़ भी दी जाती हैं छोटे किसानों के हवाले से भी। तो ये सब कुछ तो सर वो सब्सिडी किस काम की है मुझे बताएं। या तो ना, अगर किसान कार्ड मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं आ रहा। अगर वो सहूलत देनी है गवर्नमेंट हमारी ने, गवर्नमेंट पंजाब ने, तो वो कम से कम उससे दें, सीड पे दें, फर्टिलाइज़र पे दें। जो बैग कभी 13,000 का बिक रहा है, 12.5 का बिक रहा है, वो हमें 7, 8, 9 में मिले, फिर तो हम समझें चलो हमें को सहूलत हुई है। अब जो यूरिया बैग है वो है 5,000 का इस टाइम पे है, अगर 2 माह बाद वो 7,000 पे चला जाएगा, ब्लैक में हो जाएगा। और पंजाब में यूरिया मिलती भी नहीं है लोगों को उन दिनों में, जब फसलों में डालनी होती है, फिर ब्लैक में लेते हैं लोग। तो हमारी गवर्नमेंट इस तरफ क्यों नहीं आती? जो चंद काली मछलियाँ हैं या काली भेड़ें हैं, उन्हें क्यों नहीं पकड़ते? बिल्कुल सही सवाल है आपका।
सब मोनोपोली चल रही होती है, लेने जाते हैं पॉइंटों पे, वो कहते हैं है नहीं जी, आ नहीं रही, आ नहीं रही, आ नहीं रही, जहाँ में 200-400-500 फालतू दो, बैग भी मिल जाता है हमें। मतलब ये थ्रू आउट आप कह लें कि ये सिस्टम में ही ख़राबी चल ये रही है। माफिया है जी, सारी सब माफिया है। हर बंदा अपनी अपनी ना दुकान लगा के बैठा हुआ है, ठीक है जी, और खून किसान का निकल रहा है। अभी कितनी गंदम आपके पास पिछले साल की रखी हुई है? मेरे पास सिस्टम कोई 200 बैग पड़ा हुआ है। अच्छा, तो क्या करेंगे उसका अब? पड़ी भी, अल्लाह तवक्कल पड़ी भी है, क्या करें, नुकसान तो नहीं कर सकता ना। अगर मैं 3,000 रुपये मन बेचता हूँ तो मेरे खर्चे भी पूरे नहीं होते। अल्लाह तवक्कल पड़ी है, ठीक है, ठीक है। मुझे संभालने का तरीका कार पता है, मैंने संभाली भी है। जिन लोगों को नहीं पता उन बेचारों ने सरेआम रोड पर रख के बेची है, 2,000-2,500 मन भी बेची है। बिल्कुल, हमने बहुत सी इस तरह की वीडियोस भी देखी हैं और बहुत से लोगों से और बातचीत। पंजाब से ऐसे ऐसे कंटेनर आए हैं जो यहाँ पे मिन्नत समाजत करके लोगों को दे के गए हैं कि ये रख लो यार, पैसे बाद में भेज देना। और जो माफिया थी उन्होंने लेके रख स्टॉक कर ली, मिल मालकान ने या जितने ब्रोकर थे उन्होंने लेके रख ली, तो आगे वो चले गए करीब। सही। आपके ख्याल में क्या इसका हल होना चाहिए कि जो अब पाकिस्तान में मेरे ख्याल से ज़राअत सबसे बड़ा एक शोबा है जिसमें सबसे ज़्यादा वर्क फोर्स पाकिस्तान की इन्वॉल्व है, ख़वातीन भी, मर्द हज़रात भी। आपके ख्याल में अब क्या इसका वे आउट क्या है, क्या हल क्या है इसका? जो मुझे नज़र आ रहा है ना, एक एज ए फार्मर, वो ये है कि चंद सालों में ये जो ज़राअत का शुबा हमारा बैठ जाएगा, क्योंकि ये सब इस हद तक ये मीडिया की हद तक है, बस दिखावे की हद तक है, अमली काम कोई भी नहीं, अमल नहीं हो रहा। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि अमल किया जाए, छोटे किसान को ऊपर लाया जाए, ना कि उसे दबाया जाए, उसे अवेयरनेस दी जाए, उसके साथ चला जाए, जिस तरीके से भी चला जाए चला जाए। खाली हवा में नारे लगाने से या वीडियो बनवा लेने से काम नहीं चलता, अमल होगा तो हर चीज़ होगी। फिर जहाँ तक अमल की बात आती है, फिर वहीं पे वो बात आ जाती है कि जो चंद कार्य ख़ास हैं वो इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं, बाकी देखते रह जाते हैं। बिल्कुल, ये मसला तो मेयार सबके लिए बराबर होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल सही बात की है और यही चीज़ हम काफ़ी अरसे से भी अपने प्लेटफॉर्म से कह रहे हैं कि वाकई में वो अमली काम हो जिनसे किसानों को फ़ायदा भी हो रहा हो, ना कि ऐसी चीज़ों का जिससे आप अपनी प्रमोशन तो कर लें, अपने कुछ साल पक्के कर लें हुकूमत में और वाकई में किसान का फ़ायदा ना। क्योंकि मेरे ख्याल से अब वो लम्हा है कि शायद अगर अभी ज़राअत पे ध्यान ना दिया गया तो मेरे ख्याल से बहुत से लोग इस साल गंदम लगाई ही नहीं उन्होंने। सर नहीं लगाई। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, कि अब मैं गलत हूँ, जो मेरी इन्फॉर्मेशन पंजाब में इस टाइम आपका 70% आलू काश्त हुआ है। अच्छा, गंदम काश्त नहीं हुई, लेकिन लोग शिफ्ट कर गए उससे, आलू लगा दिया मैंने। और अगले साल देख लीजिए आलू की जो मार्केट ख़राब होगी वो आपको भी देख लेंगे, मैं भी देख लूँगा। और ये वो फसल थी गंदम की जिसमें हम खुद मुख्तार एक वक्त में थे, हैं नहीं थे। बिल्कुल, हमारी माफिया हमारी गंदम कागज़ों में बाहर बेच के कागज़ों में मंगा लेती है और हमें वो महंगी दामों बिकती है। सिर्फ पेपर वर्क होता है, बिक जाती है, पेपर वर्क में आ जाती है, कमीशन इधर उधर हो जाता है, बस ठीक है, आवाम पिस जाती है। मरता किसान है एंड में, बिल्कुल किसान मरता है, क्योंकि एंड जो है ना किसान की है, फंदा किसान के गले में है। जो मिड वाले सारे हैं वो सब खा के साइड पे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी आपने इस साल लगाई है क्या गंदम? लगाई है, 50% लगाई है। 50% लगाई है। तो आपने फिर क्यों गंदम लगाई, क्या वजह बनी? मैं उतनी लगाई जितनी, बस ठीक है, मुझे 50% लगा दी। ज़मीन खाली छोड़ने पे 50% खाली पड़ी हुई है मेरे पास। अच्छा, और कोई और आप उस पर नहीं अभी कर? मैं किस लिए खर्चा करूँ, अगली बिकी नहीं। वो कह ले कि नाक वाली बात है, इज़्ज़त वाली बात है कि ना लगा तब भी बेइज्जती थी, ठीक है जी। तो फिर मजबूर लगानी पड़ी मुझे, कुछ ना कुछ तो करता ना, क्या करते, कोई और अवेयरनेस है नहीं हमें। हम किसानों को मशीनरी अवेलेबल है नहीं, सिर्फ कहा जाता है, दी नहीं जाती। तो ये जो हुकूमत की तरफ से अक्सर सब्सिडी भी मिल रही होती है, कुछ भी नहीं, डिपार्टमेंट से, कुछ भी महकमा ज़राअत से कभी आपने रब्ता किया? ये जो कुछ भी नहीं हुआ। आपने उनको मतलब रब्ता किया सब कुछ? सर जाते बात वही है ना, जाते हैं ना, बस वो एक लॉलीपॉप दे के भेज दिया जाता है, अच्छा जी कर देंगे, सुबह आना शाम को आना। जब टाइम बाउट हो जाता है
तो फिर वो चीज़ पड़ी हुई है, उसका क्या फ़ायदा जब टाइम बाट हो गया फसल की काश्त का। बिल्कुल। अब जब टाइम पे फसल काश्त नहीं कर सकेंगे तो आपके चाहिए, आपको लगता है कि आपकी फसल अच्छी होगी? ज़ाहिर सी बात है, फ़र्क पड़ेगा। तो फिर क्या फ़ायदा नुकसान करने का, बीज भी नुकसान, फर्टिलाइज़र का भी नुकसान। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही चलता रहा तो फिर मेरे ख्याल से लोग फिर अपनी ज़रूरी ज़मीनें बड़ी तेज़ी से बेच भी रहे हैं। अभी लोगों ने शुरू कर दिया, इसको कमर्शलाइज़ कर रहे हैं। तो सर ये लम्हा फ़िक्री है ना, मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, जो हमारी ज़रूरी ज़मीनें ख़त्म हो रही हैं, मैं अपने मौजूद इदारे सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा रहा इस चीज़ पे नज़रसानी की जाए। जो हमारी सोसाइटीज़ बन रही हैं, जो ज़रूरी ज़मीनों में बन रही हैं, इन्हें रोका जाए। हमारे साफ़ पानी ख़त्म हो रहे हैं, बहुत सारे निज़ाम हमारे ख़राब हो रहे हैं इन सोसाइटीज़ की वजह से। जो गंदगी के ढेर हैं उन्हें साफ़ पानी में डाल देते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, पैसे लेके उन्हें पास कर दिया जाता है। ठीक है जी, वो तो सोसाइटियाँ बना लेते हैं, ज़रूरी ज़मीनें ख़त्म, लोग गाड़ियाँ लेके घर बना के बैठ जाते हैं, फिर बाद साल में रोते रहते हैं। सुहाने ख्वाब दिखा के फार्मर से जगह ले ली जाती है। ठीक है जी, कोठी बना लो, गाड़ी ले आओ। ठीक है जी, वो ले जाता है गरीब, 2 साल बाद से अक्ल आती हो मैंने किया क्या। बिल्कुल। दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो मौसमियाती तब्दीली का भी है, उसका भी बिल्कुल आप है, लोगों को सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल है। मैं आपकी बात से एग्री हूँ कि जो हमारा इलाका है खिता पटवार, ये तो है ही बरानी इलाका। ठीक है जी, तो ये तो हम लोग टोटल डिपेंड करें बारिश पे। पंजाब हमसे आगे है, वो इसलिए आगे है कि वहाँ पे पानी है, बिल्कुल नहरी पानी है, वहाँ पे एक फैसिलिटी है। तो हमारे इलाके की फसलें हैं वो पंजाब के बराबर की होती हैं, सिर्फ तवज्जो देने की बात है। सही। ख़ासकर जो हमारा अटक का एरिया है, उसकी गंदम या कोई भी फसल है वो पंजाब के बराबर की है पर एकड़ के हिसाब से, ठीक है, क्वालिटी में भी और उसकी पैदावार में भी सही पंजाब के बराबर आ रही है। अच्छा मेहताब भाई, हमने चलें ये बात भी कर ली जो भी आपको चैलेंजेस दरपेश थे, जो हुकूमत की तरफ से चीज़ें थी। पर देखिए, लाजमी तो नहीं है कि सिर्फ एक ही तरफ से ही गलती हो रही हो, एक ही तरफ से कोताहियाँ हो रही हों, एक ही तरफ से ही लापरवाही हो। किसानों के एंड से वहाँ क्या मसले हैं, उनकी तरफ से क्या गलतियाँ ऐसी हो रही हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं, ज़रा उस पर भी थोड़ा सा नजर। वही बात ये है कि किसानों के एंड पे 70% गलतियाँ हैं। अच्छा, क्योंकि उन्हें अवेयरनेस नहीं है। हमारे महकमे तो जाते नहीं हैं, अगर जाएंगे भी तो खाना पूरी करके चाय पी के उठ के आ जाएंगे। प्रॉपरली किसान को गाइड नहीं किया जाता, मार्केट तक सही नहीं दी जाती, उसे समझाया नहीं जाता। और जो को किसान हैं, मैं से आपकी इस बात से एग्री हूँ, उन्हें कहा भी जाए ना तो उन्हें एक मादरियत पे वो डिपेंड करते हैं कि जो हमारे बाप दादा ने किया था ना हम वही कर रहे हैं, बस वही उसी तरीके हम चलेंगे। वो जदीद निज़ाम की तरफ आना चाह ही नहीं रहे या उन्हें लाया जा ही नहीं रहा। अगर हमारी गवर्नमेंट, आप जैसे लोग मेहनत करें तो ये लोग आगे आ सकते हैं। जिसकी 5 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन है वो उससे सालाना अच्छी इनकम पैदा कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। सिर्फ क्या अवेयरनेस की ज़रूरत है। जैसे बच्चा स्कूल जाता है तो एकदम उसे सबक तो नहीं आता ना, टीचर से सिखाता है, एक दफ़ा बता के आप नहीं पेंसिल पकड़ना सिखाता है, किस तरह पेंसिल है, किस तरह लफ्ज़ लिखना है। हम्म। जब आप जाएंगे नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा, वो तो जाहिल है। उसे सिर्फ ये पता है हल निकालना है, बीज डालना है, खाद डालनी है, बस फ़र्क। 6 महीने बाद फसल काट लेनी है, थ्रेशिंग कर लेनी है और जो मिला रिज़्क संभाल के रख लेना है बस, या बेच देना है। उनकी सोच सिर्फ यह महदूद है, इतनी सोच उनकी। तो देखें, अगर वो ख़ुद भी अगर सीखना नहीं चाहेंगे, देखें ऐसी बात नहीं है कि कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। अब मैं मिसाल की बात करूं कि किसान मददगार का एक फ़ोरम है, पिछले 2-3 साल से हम लोग एफ़र्ट कर रहे हैं। हमने मुख्तलिफ़ वीडियोज़ बनाई, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम ख़ान, ठीक है, PRC के एक चेयरमैन भी रह चुके हैं वो, और कॉनकेव एग्री के साथ चीफ़ एग्री एडवाइज़र भी हैं। उन्होंने कई वीडियोस ऐसी ही बनाई हैं, उसमें उन्होंने बताया आप कम ज़मीन से कैसी पैदावार ले सकते हो। उनका मॉडल प्लॉट इस्लामाबाद में मौजूद है, ठीक है। उनमें उन्होंने करके दिखाया कि भाई आप कम ज़मीन से ही ख़र्चे कैसे कम कर सकते हो, कि एक ही पूरा 360 सर्कल बना के आपके जो एक मिसाल के तौर पे पानी है वो भी वहीं से यूटिलाइज़ हो रहा है। वहाँ पे उन्होंने डक फार्मिंग भी की हुई है, वही पानी फसलों को भी जाता है, फसलों के जो बाकियात होते हैं वो फिर जो बाकी उन्होंने चीज़ें वहाँ पे रखी हुई है, डक्स वगैरह रखी हुई है, वो उनको फीड करते हैं। खाद जो है वो एक्स्ट्रा नहीं डालते, खाद भी वो जो गली सड़ी जो बाकियात बच जाती हैं वो कर लेते हैं। तो इस तरह के भी सॉल्यूशंस मौजूद है। लेकिन देखें, किसान भी तो ख़ुद सीखना चाहेगा
तो ही उसको सीखने को मिलेगा। मैं आपकी बात से एग्री हूँ। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि किसान को बताया जाए ना, बात में पेंसिल वाली आ गई कि आप सिखाएंगे किसी बच्चे को पढ़ना तो वो सीखेगा ना, नहीं तो वो उसे क्या पता कि पेंसिल किस चीज़ का नाम है या बुक किसे कहते हैं। उन्हें नहीं है मगर आप मीडिया हद तक ना बैठे ना, वीडियो बनाइए ठीक है, किसान वीडियो देखते ही नहीं है, उसे क्या पता आपकी वीडियो क्या है, इसका मकसद क्या है। जब तक आप फील्ड में नहीं जाएंगे, फील्ड में जाकर उन्हें बताएंगे आप ये चीज़ करें, इस तरह करें, इससे आप आगे निकलेंगे। यहाँ पे टेबल पे बैठ के बात करना तो आसान है, फील्ड में जाना ही मुश्किल है। उनकी अच्छी बुरी बातें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, सुननी पड़ेंगी, उन्हें समझाना पड़ेगा, तब वो जाके वो इस चीज़ पे आएंगे। एक दफ़ा नहीं, आपको बारह दफ़ा जाना पड़ेगा। सही। लेकिन वीडियो तो किसान देखते ही नहीं है। जो आप रोल मॉडल की बात कर रही हैं तो वो इस्लामाबाद के लोगों तक की है, चंद बंदों तक बस, उससे आगे नहीं है वो। चलिए अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप बता दें कि जो आपका वो वीडियो की बात कर रहे हैं तो उससे कितने लोगों ने फ़ायदा उठाया होगा। कोई आज तक आपको आम किसान आया है पूछने किया इसका मकसद क्या है, इसका हल क्या है, या इसकी पैदावार क्या है, या इसके फ़ायदे क्या हैं। बहुत से लोगों ने हमसे रब्ता किया भी इस हवाले से, कमेंट्स में भी लोगों ने रब्ता किया, लोगों ने हेल्पलाइन में भी रब्ता सर किया। वही जो पढ़े लिखे हैं, जिन्हें पता है, जो हाँ, वो आप जिस तबके की बात कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ हाँ, करते हैं, उन्हें हाँ, पता है, बिल्कुल, जिन्हें है। बिल्कुल। तो जो आम फार्मर है, जिन्हें जिन्हें जो सिर्फ मोबाइल को सिर्फ, जाहिर सी बात उस तक वीडियो पहुंचेगी ही नहीं। तो जब आप फील्ड में निकलेंगे नहीं तो आप कैसे पता चलेगा। और सबसे बड़ी किसान की लम्हा फिक्र यही है, किसान की कमजोरी कह लें, या मेरे पास अल्फाज नहीं है, वो समझना चाहता नहीं है, जो समझ नहीं आती कि वो समझते हैं कि बस नहीं, ये जो आए हैं ना, एक ऐसा कंसेप्ट बना हुआ किसान के और हमारे दरमियान, ये आपके कि वो ऐसा है कि वो कहते हैं बस ये कि आए हैं खाना पूरी करें। मैंने तादाद दफ़ा देखा है, वो कहते हैं आए हैं बस ये अपना टाइम पास करके जा रहे हैं, बस ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उनका ये शिकवत है कि आगे कुछ करते भी नहीं है, आते ज़रूर हैं पर कुछ करते, अमल नहीं करते। बात फिर में ये कि आप अमल करोगे, करके दिखाओगे तो पता चलेगा ना कि आपने ये काम किया है या इसका ये फ़ायदा है। अगले आने वाले चंद सालों में क्या काश्तकारी को कंटिन्यू रखेंगे? इंशाल्लाह जी, मेरा ये पैशन है, मेरे वालिद साहब का शौक़ था, आगे से मेरा शौक़ है। जब तक मेरे सांस हैं इंशाल्लाह मैं इस चीज़ को कायम दायम रखूँगा और इसे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी एक सोच है, मैं तो चल रहा हूँ। बाकी अल्लाह की मदद है मेरे साथ, और अल्लाह की मदद को शामिल हाल करके मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। हाँ, मेरा शौक़ अब आगे गोट फार्मिंग है, जो मेरे वालिद साहब का पैशन था। मेरी शिद्दत से इस चीज़ को है कि मैं इसको करूँ। सो मुझे सोर्सेज नहीं मिल रहे या वे नहीं मिल रहा। उसके लिए आप किसान मददगार की हेल्पलाइन या व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे ज़रिए एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, आपको पूरे बिज़नेस की फिजिबिलिटी बना के देंगे। आपको पूरा गाइड किया जाएगा स्टार्ट से लेकर एंड तक कि कौन कौन से स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होंगे, कहाँ पे आपको जहाँ पे सपोर्ट चाहिए होगी वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगी। आपको अच्छे जानवर चाहिए, आपको अच्छे जानवर मिलेंगे। फसलों में आपको हेल्प चाहिए, वहाँ पे आपको अच्छा बीज मिलेगा, अच्छी खादें मिलेंगी, अच्छी अद्वियात मिलेगी। और सिर्फ अच्छी अद्वियात, अच्छे बीज से ही अच्छी फसल नहीं निकाली जा सकती, उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस होना भी ज़रूरी है, और वो भी इंशाल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म से आपको मिलेगी। अल्लाह करे जी आपकी बात सच साबित हो। और जो आपने बात की ना ये इसकी फार्मिंग की, ठीक है जी, ये मेरे व्हाट्सएप का पैशन था। वो मुझे बताते थे कि बच्चे मैं इस तरह कर रहा हूँ कि फ़िश फार्म बनाते हैं, ऊपर चाइनीज़ डक वगैरह रखते हैं, भाई वो माता पली को आगे बढ़ा रहा हूँ कि भाई उसके अंडे भी आएंगे, मछलियाँ भी पलेंगी और गोट फार्मिंग भी होगी। एक चीज़ से तीन चीज़ों का, ये वो चीज़ें जो मुझे मादरियत में मिली हुई हैं, घर से मिली हुई हैं, बचपन से मेरे जहन में डाली गई हैं। ये चीज़ मेरी उनकी सोच थी ना, तो मैं उन्हीं की सोच को आगे बढ़ा। सिर्फ एक में वसाइल की कमी है, ठीक है, कार नहीं पता, इसलिए मैं महदूद सिर्फ गंदम तक हूँ, या तो एक दो फसल लगा ली बस, उस तक महदूद। आपके पास जिस हद तक महदूद भी वसाइल हैं, उसी में इंशाल्लाह हम आपको एक बिज़नेस का प्लान भी बना के दे सकते हैं। आप लोग भी अगर रब्ता करना चाहते हैं, आप लोग भी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हम आपको बताएंगे। आप हमसे रब्ता करें, हम हमारे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, हमारे हेल्पलाइन पे रब्ता करें। हमारे एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं, आप बिल्कुल बताएं, आप कमेंट्स में अपना नंबर ड्रॉप कर दें, हम खुद आपसे कॉल करके आपसे रब्ता करेंगे और आपको गाइड करेंगे। और जिस तरह से अभी आपने बात की, एक ही जगह से 3 से 4
आमदनी के ज़राए जो हैं वो निकल आते हैं। ये मैं कम बता रहा हूँ आपको, ये मैं कम बता रहा हूँ। ऐसे ही है। जिस फार्म का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, उस वीडियो का लिंक भी मैं ये ऊपर दे दूँगा, आप ज़रूर वो देखिएगा। सर उस फार्म पे तकरीबन कोई 30 से ज़ायद फसलें लगी हुई हैं। गुले दाऊदी की फार्मिंग भी वहाँ पे हो रही है, वहाँ पे डक फार्मिंग भी हो रही है, और इसके अलावा वहाँ पे फ़िश फार्मिंग भी हो रही है। तो मतलब ये सब चीज़ें मिला के करके आपका क्या होता है, आपके वो जो खर्चे, अगर मिसाल के तौर पे अगर एक फसल से आपको नुकसान भी हो रहा है, बाकी जगहों से वो कवर हो जाती है चीज़। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैं ये तो कह रहा हूँ ना, वो सिर्फ चलता नहीं है। बात में वो ये कि हमें रास्ता दिखा देते हैं, सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं, मगर उस पर अमल नहीं किया जाता। नहीं, इंशाल्लाह होगा, बिल्कुल होगा। आप इसी वजह से ना हमारा जो किसान है ना, वो मुतनफ़र है इन महकमों से कि वो आते ज़रूर हैं, साल में 6 माह बाद आते हैं, बस ठीक है जी, अपने वो एक रिपोर्ट बनाई, जिस तरह मूवी बनाई अपनी, बस ठीक है चलिए आगे पेश कर दी, हम ये किए हैं जी, हमने ये काम कर दिया है, बस ओके की, सब ओके की रिपोर्ट है। अमल नहीं है, कोई मशीनरी अवेलेबल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई दिया नहीं जाता। ठीक है जी, आगे किसान को ये नहीं बताते यार कि हल किस तरह निकालने हैं, किस तरह किस के कार से निकाले जाते हैं, क्या करना है, फर्टिलाइज़र कितनी जानी है, क्या आपने साइल टेस्ट करवाया नहीं करवाया है। किसान को आज तक साइल टेस्ट का नहीं पता कि ज़मीन का टेस्ट किस तरह कराया जाता है, वो चीज़ है क्या, साइल टेस्ट क्या से है, या फर्टिलाइज़र आपने डालनी है तो उसकी रेशो क्या है, बीज की रेशो क्या है आपकी। वो बात हुई है कि मादरियत पता है कि यहाँ ये पर एकड़ इतने बैग डालने हैं, और वही उस हिसाब से माइंड बनाया हुआ, उतना खोलना है बीज, बस अल्लाह तो कर डाल देना। मुझे एक और बात बताएं कि पिछले सालों के मुकाबले में, हम सब 2022 की बात कर रहे हैं, उस साल जो आपकी आमदनी हुई और जो अब इन सालों में आपकी आमदनी हुई, कितना फ़र्क आया? जो पिछले साल में आमदनी है मेरी अब तक, मैंने आपसे बोला कि मैं सिर्फ शौक की हद पर करता हूँ। अगर आमदन में जाएंगे तो क्या मैं अपनी पॉकेट से लगा रहा हूँ, अच्छा, मैं किसी और जैसे कमा रहा हूँ ना, तो मैं अपनी ज़मीन पे लगा रहा हूँ ताकि मैं मेरी ज़मीन बंजर ना हो, और मेरे अल्लाह की मदद है, बस अल्लाह की मदद शामिल हाल है जो मुझे चला आ रही है। बाकी इस साल फसल अच्छी हुई थी, वो रिज़ल्ट आपके सामने है, वो अभी तक वहीं पड़ी हुई है। बिकीनी हम बेशक मैं रब की रज़ा पे राज़ी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, पर जब उसका मुझे हल नहीं निकलेगा, मुझे उसका आमदन नहीं आएगी, तो मेरे किस काम की, या मेरे बच्चों के लिए या मेरी फैमिली के लिए वो कोई आसानियाँ नहीं लाएगी। सही है। एंड में आप क्या बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस टैक्सेस के हवाले से भी, और ये जो सारी सिचुएशन बनी हुई है अपने ज़राअत के शोबे में, क्या आप पैगाम किसानों को देना चाहेंगे और हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा यही पैगाम है हुकूमत के लिए कि हम जैसे लोगों के साथ चला जाए, फील्ड में आया जाए, अपने मखसूस नुमाइंदे मुकर्रर किए जाएँ, जो आकर देखें, हमारे मसाइल सुनें, हमें मशीनरी प्रोवाइड करें, हमारे साथ देखें, हमें आगे ले जाया जाए, ना कि हमें पीछे धकेला जाए। हमें तो अंधे घड़े में धकेला जा रहा है, और चंद ख़ास बंदे हैं वो चीज़ को अवेल कर लेते हैं, बाकी सब देखते रहते हैं। बात वही है कि ना सीड अच्छा मिल रहा है, ना फर्टिलाइज़र अच्छी मिल रही है, ठीक है जी, फिर ना जो ज़रिए अद्वियात हैं हमें वो मिल रही हैं, उनकी प्राइस इतनी है कि हमारी पहुँचें दूर होती हैं। पर ये वो शुभ है, ना चाहते हुए हमें करना पड़ता है, ना चाहते हुए हमें ये चीज़ कंटिन्यू करनी पड़ती है, हमें से चलाना पड़ता है। फिर वो बात आपकी इनकम तो हमारी इसी में चली जाती है, खर्चों में असल उसल कुछ नहीं, ज़ीरो, वही खा लेते हैं जो बस साल में खा लिया, ये इनकम है हमारी। तो आप कहते हैं बात 45% गवर्नमेंट लेगी, पहले गवर्नमेंट आए ना, हमसे बात तो करें ना कि हमें पूरा करके बताए। या तो गवर्नमेंट में फ्री मशीनरी दे, हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दे, ठीक है जी, हर चीज़ में प्रोवाइड करे, तो फिर लेती भी अच्छी लगती है। जब मैं हल निकलवा रहा हूँ, वो भी मैंने अपनी पॉकेट से अदा करने हैं, फसल को संभालना है वो भी अपनी जेब से अदा करने हैं, बीज लाना है वो भी जेब से अदा करना है, फर्टिलाइज़र लाना है वो भी जेब से, उसकी ट्रांसपोर्टेशन वो भी जेब से, फसल को घर तक लाना है वो भी जेब से, तो मैं कैसे चलूँगा? फिर जो हमारी मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, फिर वो हमें मार दे रही हैं बहुत ज़्यादा, टाइम में बारिशें नहीं हो रही, फिर वो फसल कम होती है, उसको कैसे ऐसे चलाएंगे आगे? बिल्कुल। और किसानों के लिए अगर आपका कोई पैगाम हो, किसानों जो बेचारे दिल बर्दाश्ता हुए हैं बहुत ज़्यादा? बिल्कुल हैं जी, मैं कहता हूँ उनके लिए ये है कि वो चीज़ को समझें। बात यहाँ तक नहीं है,
आप लोगों का काम है, आप जैसे भाइयों का काम है वो जाएँ फील्ड में जाएँ, उनकी बातें सुनें, उन्हें समझें, ठीक है जी, उनके साथ हेल्प करें कि वो किस तरह चल सकते हैं, किस तरह चलाया जा सकता है। वो आप वाली कि छोटी छोटी कामों में बताया जाएगा कि छोटा काम करें, इतनी इनकम है, इसका ये खर्चा है, इसकी ये इनकम है, जिसके पास नहीं है उसका आप चलें, जिसके पास है उसके आप करवा के दें ताकि वो आगे निकले, ना कि वो दिल बर्दाश्त होकर ज़मीन बेचे कि जाओ या किसी सोसाइटी में घर लेके बैठ जाओ। एंड ये होता है कि एक कनाल का घर बना लिया, एक कनाल का घर किराए पे दे दिया, वो किराया खाते रहो बस। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। और आज आपने वाकई दिल से सारी बातें की आपने, और कुछ भी यहाँ पे स्क्रिप्टेड नहीं था, टोटली जो था वो नेचुरल था, जो भी आपके दिल में बात थी। क्यों, ऐसा ही बात है? बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, हमारी तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। बिल्कुल दिल की बात कीजिए, बात ही जो आपने बुलाया, दावा दी, हम लोग आए, ठीक है जी। बात सिर्फ ये है कि आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस इदारे से आप इसे आगे बढ़ाएं, यहाँ तक नहीं, इस वीडियो तक नहीं, इसे आगे भी लेके जाएं, अमली जमा बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। अगर आप अमली जमा बनाएंगे तो मैं आपके साथ हूँ, मुझे से और कई हज़ार हाँ भाई आपके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। बल्कि मज़ीद आप आगे देखेंगे भी कि हमारी सपोर्ट आपके साथ रहेगी, बिल्कुल रहेगी। बल्कि आपकी, अगर आप इजाज़त देते तो अब आपकी फील्ड में भी हम आके मोस्ट वेलकम जी, विजिट कर सकते हैं। एनी टाइम, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली मुलाकात पे वहीं पे करेंगे और बाकी भी बताएंगे कि आप क्या क्या चीज़ें करते हैं। ज़रूर आएँ। तो बहुत शुक्रिया जी आज के प्रोग्राम का। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, आप लोगों ने प्रोग्राम को सुना, पसंद आया आपको तो इसको ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे ख़्याल से पहले कभी इस तरह का प्रोग्राम हुआ नहीं है, ये पहली दफ़ा था कि इस तरह से इतनी खुल के बातें हुई हों, हुकूमत के हवाले से भी, किसानों के मसले मसाइल के हवाले से भी, और ओवरऑल जो भी चीज़ें थी उसके हवाले से हमने डिस्कस किया। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट्स में लाजमी बताएं कि और किस हवाले से आप प्रोग्राम देखना चाहते हैं और किस हवाले से आप चाहते हैं कि हम आपकी रहनुमाई करें। इंशाल्लाह हम उस पर भी मुकम्मल वीडियो बनाएंगे। कोई प्लान आप चाहते हैं, कोई बिज़नेस प्लान चाहते हैं आप अगर चाहते हैं कोई 5-10 एकड़ के लिए कोई आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, आप कमेंट्स में करके बताएं, अपना नंबर लिखें वहाँ पे। इंशाल्लाह हम आपको अप्रोच करेंगे और आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, आपकी मुकम्मल इंशाल्लाह रहनुमाई भी करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली किसी वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।